Assalamualaikum dear students, how are you? Hope so you are fine. Me your 4th class teacher. We start our work with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss 2 days diaries, 15 and 16 September 2021, and the days are Wednesday and Thursday. First of all, we discuss English subject and the topic is assessment number 1 question number 8. assessment number 1 का बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। उम्मीद है वो आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुक पेज नंबर हमारे पास 56 एंड नोट्स पेज नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद सूटेबल प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है अ प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। जो हम नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक मज़मून लिख रहे हैं कायदे आज़म। अब मज़मून में हम बार बार उन नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाम की जगह हम जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ही, हिज, हिम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो अगर हमारे पास जो है नाउन जो है वो सिंगुलर है तो हम प्रोनाउन भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास नाउन जो है वो प्लूरल है तो हम प्रोनाउन भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सेंटेंस है आई लाइक फ्रूट्स। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फ्रूट्स की। तो ये क्या है? प्लूरल है। अब यहाँ पर जो सूटेबल है वो है डैश आर नरिशिंग। तो यहाँ पर सूटेबल जो है वो दे आर नरिशिंग। प्रोनाउन हमने क्या इस्तेमाल किया है? दे। आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है। दे आर नरिशिंग, वो हमें ग़िज़ाइयत देते हैं। सेकंड है हमारे पास सेंटेंस सना इज़ अपसेट। अब यहाँ पर बात हो रही है लड़की की। किसकी बात हो रही है? लड़की की। तो लड़की के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो शी इस्तेमाल करते हैं। सना इज़ अपसेट, सना जो है वो परेशान है। तो अब मैंने बताया है कि यहाँ पे बात सना की हो रही है, तो सना के लड़की के लिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में आएगा हमारे पास शी लॉस्ट। अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन की जगह पर सेकंड इस्तेमाल करना है। तो शी लॉस्ट हर, शी के बाद क्या आएगा? हर। शी लॉस्ट हर डॉल। सना परेशान है, शी लॉस्ट हर डॉल। उसने अपनी गुड़िया जो है वो गुम कर दी है। सेकंड है हमारे पास सेंटेंस सना एंड उमर। अब यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दो लोगों की। सना एंड उमर, यहाँ पर दो लोग हैं। प्लेड खेले विद डैश टॉयज एट होम टुडे। अब यहाँ पर जो है वो सूटेबल है, दो लोगों की बात है, इसलिए विद देयर। अब यहाँ पर जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे विद देयर टॉयज एट होम टुडे। सना और उमर खेले अपने खिलौनों के साथ आज। नंबर डी सेंटेंस है हमारे पास मॉम सेज टू सारिम। अब यहाँ पर माँ ने सारिम से कहा। किसकी बात हो रही है? सारिम की बात हो रही है। अब सारिम क्या है? लड़का है। तो लड़के के लिए जो प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं वो ही इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ही। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक में आएगा ही विल नॉट गो आउटसाइड, वो बाहर नहीं जाएगा। नंबर ई है हमारे पास आई वॉज बॉर्न इन जून। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई। क्या सब्जेक्ट है हमारे पास? आई। अब आई के लिए हम जो सेकंड है वो फर्स्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो आई के लिए हम आई ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अपनी ही बात कर रहा है। सब्जेक्ट जो है वो अपनी बात कर रहा है। आई वॉज बॉर्न इन जून, मैं जून में पैदा हुई। आई शैल सेलिब्रेट। अब आई के लिए हम जो सेकंड प्रोनाउन है वो माई इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? माई। आई शैल सेलिब्रेट माई बर्थडे टुमारो। मैं अपनी सालगिरह जो है वो कल मनाऊंगी। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ वी विल स्टार्ट और नेक्स्ट डायरी एंड द नेक्स्ट डायरी इज सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक जो है हमारा रीडिंग है, पेज नंबर 57 है। Now we start our reading and the reading is
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बिजली और मकनातीसियत। आज हम रीडिंग में बिजली और मकनातीसियत के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि तवानाई क्या है, कैसे बनती है, इसकी इकसाम वगैरह कितनी है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी मैं रिवाइज कर रही हूँ। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट, हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिजली जो है वो तवानाई की एक किस्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो है वो दो इकसाम हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बरकीरो एंड स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी और साकिन बिजली। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली होती है जो तारों के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जैसे हम बैटरी वगैरह में महफूज करके रखते हैं, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी नंबर 1 पॉइंट हम पढ़ेंगे। द करंट इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लो थ्रू वायर्स इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो तारों के ज़रिए बहती है या उसका बहाव होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। इन आवर होम्स टीवी, फैन, बल्ब, आयरन एंड टोस्टर ETC। जो हमारे घरों में टीवी, फैन, बल्ब, आयरन और टोस्टर वगैरह चलते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। मतलब तारों के ज़रिए बिजली हमारे घरों तक आती है तो हम इन बिजली की वजह से हम ये चीज़ें चला सकते हैं। यूज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन पावर स्टेशन। ये जो बिजली है वो बिजली घरों में पैदा होती है। एंड इट ट्रेवल्स थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल टू आवर होम्स। और ये मोटी तारों के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचती है। नंबर 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी विच गैदर्ड और स्टे, जो इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठी रहती है या ठहरी रहती है ओवर सम ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म के अंदर, इस कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है वो साकिन बिजली कहलाती है। इट कैन नॉट फ्लो थ्रू वायर्स, ये बिजली ये तारों के ज़रिए बहती नहीं है, ये तारों के ज़रिए सफ़र नहीं कर सकती है या बहती नहीं है, ये चल नहीं सकती। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन प्रोड्यूस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन सम मटीरियल्स बाय रबिंग। हम जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो बाज़ चीज़ों को रगड़ कर या रगड़ने से पैदा कर सकते हैं। रब अ प्लास्टिक कॉम इन योर होम इन योर हेयर और विद पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। एक प्लास्टिक की कंघी को अपने बालों में फेरें और एक कपड़े, कॉटन के कपड़े के ऊपर फेरें। नाउ ब्रिंग दिस कॉम नियर द पीस ऑफ पेपर। अब ये कंघी जो है वो कागज़ के टुकड़ों के पास लाएं। यू विल सी डैट, आप देखेंगे पीसीज आर जंपिंग टूवर्ड्स द प्लास्टिक कॉम। ये जो कागज़ के टुकड़े हैं वो प्लास्टिक की कंघी की तरफ आएंगे एंड क्लिंगिंग टू इट, और वो इसके साथ चिपक जाएंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ रबिंग दैट प्लास्टिक कॉम हैज़ बीन चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस। ये रगड़ने की वजह, ये कंघी को रगड़ने की वजह से हुआ है एंड और इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा हो गई। चार्ज मीन्स टू बी लोडेड। चार्ज का मतलब है भरना, विद इलेक्ट्रिसिटी बिजली के साथ भर देना। अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है व्हेन एन इन्फ्लेटेड बैलून इज रब विद पीसेस ऑफ वूलन क्लॉथ। जब हम एक फूले हुए गुब्बारे को रब करेंगे या रगड़ेंगे किसी ऊनी कपड़े के साथ, बोथ ऑफ देम अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। इट इज़ बिकॉज, ये इसलिए हुआ, ऑफ रबिंग दैट अ नेगेटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द बैलून, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव मनफी चार्ज जो है वो पैदा हो गया बैलून के ऊपर। एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द पीस ऑफ वूलन क्लॉथ, और जो पॉजिटिव मस्बत चार्ज जो है वो ऊनी कपड़े के ऊपर पैदा हो गया। उम्मीद है आपको ये डायरी समझ आ गई होगी और आपने ये रीडिंग की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, पढ़नी है घर में खुद, तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली डायरी की तरफ। और नेक्स्ट सब्जेक्ट इज SST। लेसन नंबर है इसका 14। टॉपिक क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3+4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मैनी स्पाइसेस कैन यू नेम। कितने मसालों के नाम
आप बता सकते हैं जी। स्पाइसेस क्या है? जो स्पाइसेस वो हैं, मसाला जात हैं जो हम अपने खानों में उसका रंग, जायका, खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो द आंसर इज़ देयर आर मैनी स्पाइसेस इन पाकिस्तान एज, पाकिस्तान में बहुत सारे मसाला जात हैं जैसा कि नंबर 1 क्लोव्स, नंबर लौंग, नंबर 2 चिलीज, नंबर 3 कार्डमम, नंबर इलायची, नंबर 4 ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नंबर 5 टर्मेरिक, हल्दी, नंबर 6 नटमेग, जायफल। जी, ये सारे मसाला जात हैं जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं उसका खुशबू, रंग, जायका बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट आर स्टेपल फूड्स ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की पसंदीदा खुराक कौन कौन सी हैं? द आंसर इज़, तो आपको पता होगा बच्चों पाकिस्तान के लोगों की जो पसंदीदा खुराक हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसका है आंसर चपाती, रोटी, राइस, चावल एंड नान आर कॉल्ड स्टेपल फूड इन पाकिस्तान। जो है वो पाकिस्तान के लोगों की पसंदीदा खुराक है। जी बच्चों, आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है OPD। आज हम उसका पेज नंबर 1 के 12 से लेकर 22 वर्ड्स तक पढ़ेंगे। तो वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 12 सैडल, नंबर 13 सेफ्टी और क्रैश हेलमेट, नंबर 14 टायर, नंबर 15 एक्सल, नंबर 16 बुललॉक खाट, नंबर 17 हार्नेस, नंबर 18 शेफ्ट, नंबर 19 वैगन, नंबर 20 व्हील, नंबर 21 विप, नंबर 22 यॉक। ये थी हमारी OPD जो कि कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। इस्लामियत का सबक है आज का आदाब मजलिस। उन्वान हमारा चल रहा है जायज़ा सीन 2 यानी सवाल नंबर 2। नोट्स पे सफ़ा नंबर 8 है। आज का हमारा सवाल है 5 आदाब मजलिस लिखिए। सवाल दोबारा देखें, 5 आदाब मजलिस लिखिए। इसका जवाब है जी, नंबर 1 है हाज़रीन को सलाम ज़रूर करें। नंबर 2 है मजलिस में जहाँ जगह मिले बैठ जाएं। नंबर 3 है किसी को उसकी जगह से ना उठाएं। नंबर 4 है मजलिस में 2 आदमियों के दरमियान ना बैठें। नंबर 5 है मजलिस में मौजूद लोगों का मजाक ना उड़ाएं और ना किसी को तकलीफ़ पहुंचाएं। ये हमारे 5 आदाब मजलिस हैं। इनका मतलब ये है कि जब हम किसी मजलिस में दाखिल होते हैं तो जो वहाँ पर मौजूद लोग होते हैं उन सबको हमें सबसे पहले सलाम करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा है जी, मजलिस में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप आ रहे हैं रूम में, जहाँ भी मजलिस का इनेकाद किया गया है वहाँ पे आपको जहाँ पे जगह मिल रही है वहीं पे बैठ जाएं। ये नहीं कि लोगों को फैलान के अपनी मतलूबा जगह पे जाने की कोशिश करें। उसके बाद है जी, किसी को उसकी जगह से ना उठाएं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा कोई जानने वाला मजलिस में बैठा हुआ होता है और वो कोई दूर बैठा हुआ होता है या उसके साथ कोई और बैठा है और जगह नहीं है, तो हम जाके उसको कहते हैं कि जी आप यहाँ से उठ जाएं और हमें बैठने दें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ये मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ है। उसके बाद जी, मजलिस में 2 आदमियों के दरमियान ना बैठें। यानी अगर 2 लोग बैठे हुए हैं और उनकी जगह पूरी हो चुकी है और आप जाके वहाँ पे ज़बरदस्ती बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर कुछ रिक्वेस्ट किए, बग़ैर कोई बात किए उनके दरमियान में घुस के बैठने की कोशिश करें कि मैंने तो बैठना ही यही है, तो ये भी आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है। उसके बाद ये है कि जी लोगों का मजाक ना उड़ाएं और किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। इस बात का मतलब ये है कि जो मजलिस में लोग बैठे हुए हैं, आप जब बैठें और फिर कहें कि जी ये देखें ये कैसा बैठा हुआ है या वो कैसे बातें कर रही है या कर रहा है, तो किसी को उसकी बात का जवाब इस तरीके से ना दें कि उसको आपकी बात से तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए कहा जाता है कि लोगों का मजाक ना उड़ाएं और कोई ऐसी तकलीफ़ बात ना करें जिससे वो परेशान हो। ये था हमारा इस्लामियत का सब्जेक्ट जो पूरा हो गया है।
अब हम अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स की एक्सरसाइज 5.8 हमारी चल रही थी। आज हम उसका पार्ट ई और एफ करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कंपेयर द फ्रैक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन। आज मैं आपको पार्ट ई समझाऊंगी। सेम वैसा ही पार्ट एफ है जिसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अब हम पार्ट ई पहले समझेंगे। क्वेश्चन है पार्ट ई में 1/2 और दूसरा है उसका 2/3। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सबसे पहले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। अब आप देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम नहीं हैं, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ और भी देखें कि हमें नज़र आ रहा होगा कि 2 3 का मल्टीपल नहीं है, ना ही 3 2 का मल्टीपल है, यानी 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में भी 2 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इन दोनों के टेबल्स पढ़ेंगे। जब हम इन दोनों के टेबल्स को पढ़ेंगे तो हम उनमें दोनों के टेबल में एक ऐसा डिजिट देखेंगे कि जिससे दोनों में सेम वही डिजिट आ रहा हो। जैसे 2 का टेबल हमने पढ़ा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6, 2 3 टाइम 6 आ गया हमारे पास। उसके बाद ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ, 2 3 टाइम 6। इसी तरह जब हमने 3 का टेबल पढ़ा, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, तो हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ गया, जिसका मतलब ये है कि अगर हम 2 के टेबल को 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर हम 3 के टेबल को 2 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास तब भी 6 आ जाएगा। यानी 6 हमारा दोनों के लिए बैलेंस करने के लिए फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन हम यहाँ पे राइट करेंगे 1/2। उसके बाद हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से। 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। फ्रैक्शन का रूल है कि जब हम एक को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके न्यूमरेटर को भी बैलेंस करने के लिए उसी डिजिट के साथ, जिसे नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसी से उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई 3 इधर भी राइट किया, इधर भी राइट किया। इस एरो का मतलब है कि 3 1 टाइम 3 जो आंसर बना वो हमने यहाँ राइट किया, 2 3 टाइम 6 जो आंसर बना वो हमने यहाँ पे राइट किया। ये हमारी इक्वेशन 1 डन हो गई। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। 2/3 राइट करेंगे। जब हम 2/3 राइट करेंगे, अब हमारा 3 डिनोमिनेटर है, मतलब हमने 3 का टेबल 2 तक पढ़ा तो हमारा 6 डिनोमिनेटर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यही मेथड हम न्यूमरेटर के साथ भी करेंगे, इसलिए 2 2 टाइम 4, 3 2 टाइम 6, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब ये देखें हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। इसका मतलब है हमारी जो डिमांड है कंपैरिजन वाली वो पूरी हो सकती है। हम इक्वेशन 1 राइट करेंगे 3/2। अब हम ये वाला नहीं राइट करेंगे, बल्कि जो सॉल्व किया था जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए थे, हम वो राइट करेंगे 3/6। यहाँ से दूसरी इक्वेशन 4/6 राइट करेंगे। ठीक है, अब दोनों हमारे सेम हो गए डिनोमिनेटर, इसका मतलब है हम न्यूमरेटर्स के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमारे न्यूमरेटर्स देखने से हमें पता चला कि 3 और 4 में लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। 3/6 या 3 जो है वो हमारा लेस देन है, तो हम उसमें लेस देन का साइन पुट करेंगे। ठीक है जी, ये था हमारा पार्ट ई। मैथ का आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट एफ की आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस नोटबुक के ऊपर करनी है। आपने होमवर्क नोटबुक के ऊपर बिल्कुल भी इसको प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक है जी, हमारा मैथ का काम मुकम्मल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले मज़मून की तरफ। हमारा अगला मज़मून है उर्दू। किताब का सफ़ा नंबर 111 है, नोट्स का सफ़ा नंबर 9 है, कवायद हैं। सीन नंबर 3 यानी सवाल नंबर 3 है। आज दिए गए जुमलों को ज़रूरत के मुताबिक तब्दील कीजिए, रमूज़े औक़ाफ़ का भी इस्तेमाल कीजिए। रमूज़े औक़ाफ़ जो हैं वो हमारे वावेन, ख़त्मा या सवालिया निशान या एक्सप्लेनेशन यानी इस्तजाबिया निशान, इनको कहते हैं, जो कि हमारे जुमले के
जो तमाम लवाज़मात हैं उनको पूरा करने के लिए अगर हम उसमें कोई ख़ास बात कर रहे हैं तो वाबैन लगाते हैं, अगर खुशी का इजहार कर रहे हैं तो इस्तजाबिया निशान लगाते हैं, और अगर सादा जुमला है तो ख़त्मा लगाएंगे, और अगर उसमें कोई सवाल पूछा गया है तो हम उसका सवालिया निशान लगाएंगे। इनको हम रमूज़े औक़ाफ़ भी कहते हैं। अब हमने वो भी इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास जुमले दिए गए हैं सादे, हमने उनको मनफ़ी और इस्तफ़ामिया, मनफ़ी जुमला वो है जो किसी भी इनकार को, काम के इनकार को ज़ाहिर करता है, यानी इसमें इस जुमले में जब हम पढ़ते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि इसमें इनकार किया गया है, नहीं का इस्तेमाल किया गया कि ये काम नहीं हो रहा, ठीक है। और इस्तफ़ामिया जुमला सवालिया जुमले को कहते हैं, यानी जिसमें कोई सवाल पाया जाए, उसको कोई सवाल किया जाए कि आज क्या दिन है, हम कहाँ जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें सवालिया बनाती हैं और उसको हम इस्तफ़ामिया या सवालिया जुमला भी कहते हैं। हमने इनको ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करना है, यानी मनफ़ी और इस्तफ़ामिया जुमले सादे जुमले हैं ना, हम इनको इस्तफ़ामिया और मनफ़ी जुमलों में तब्दील करेंगे, ठीक है जी। अब हम इसमें पहला जुमला है हमारा, कल कराची में बारिश हो रही थी। इसको हम मनफ़ी जुमले में तब्दील करेंगे तो क्या राइट करेंगे हम, कल कराची में बारिश नहीं हो रही थी। मनफ़ी बनाया था इसलिए हमने इसमें नहीं लगाया, रमूज़े औक़ाफ़ के मुताबिक हमने यहाँ पर एंड में ख़त्मा लगाया आखिर में, यानी इसको हमने इसको मुकम्मल कर दिया। ये एक मुकम्मल मनफ़ी जुमला है, ठीक है। अगला जुमला है आज एतवार है। इसको हमने सवालिया जुमला बनाया, क्या आज एतवार है, क्या इस्तफ़ामिया के लिए, यानी सवाल पूछा गया है इसमें, क्या आज एतवार है, और रमूज़े औक़ाफ़ के मुताबिक हमने यहाँ पर सवालिया निशान लगाया है। ये एक पूरा सवालिया जुमला हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, मनफ़ी जुमला। वो खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है। अब हमने इसको मनफ़ी में तब्दील करना है, वो खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला नहीं है। नहीं से मनफ़ी जुमला बन गया और रमूज़े औक़ाफ़ के मुताबिक हमने एंड में इसके ख़त्मा लगा दिया, ठीक है। सिर्फ सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं तो वो सवालिया निशान उसकी पहचान बन जाती है कि ये सवालिया है, ठीक है। बाकी हम मनफ़ी बनाते वक्त वैसे ही जैसे सादा जुमला बनाते थे उसके एंड में भी ख़त्मा लगाते थे, इसमें भी ख़त्मा ही लगाएंगे। इस्तफ़ामिया जुमला फिर बनाएंगे। इस्तफ़ामिया जुमला क्या है, सिदरा की उम्र 10 साल नहीं है। अब इसमें हमने इस्तफ़ामिया इसको बुलाना है तो क्या करेंगे, क्या सिदरा की उम्र 10 साल नहीं है। क्या लगाने से ये हमारा सवालिया जुमला बन गया, क्या सिदरा की उम्र 10 साल नहीं है। एंड में हमने सवालिया निशान लगाया तो ये हमारा एक सवालिया जुमला पूरा हो गया। दोबारा से आखिरी जुमला देखें, मनफ़ी जुमला बनाएंगे हम इसको, मिट्टी का दिया महंगा होता है। इसको हम मनफ़ी बनाने के लिए लिखेंगे, मिट्टी का दिया महंगा नहीं होता है, ठीक है। मनफ़ी जुमला बनाया तो हमने इसमें क्या राइट किया, नहीं, ठीक है। और आखिर में हमने क्या लगाया, ख़त्मा, मिट्टी का दिया महंगा नहीं होता, ठीक है जी। ये हमारे आज का सबक था जो पूरा हो गया उर्दू का। अब हम अपनी कुरान टीचर को बुलाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 क्लास की कुरान टीचर हूँ। आज हम कुरान का वर्क करेंगे। सबसे पहले डायरी देखें कि हमारे पास डायरी है, पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 267 ता 272 प्लस सूरतुल हुमज़ा हिफ्ज़। सूरत हुमज़ा को ज़ुबानी याद करना है। देखें, सबसे पहले हम पारे का पढ़ेंगे। पारे का पढ़ते हुए आप लोगों ने वज़ू करके पारा ओपन करके या कुरान पाक से जहाँ से भी आप लोगों ने इन आयात को फिंगर रख के अच्छी तरह से पीछे पीछे रिवाइज़ करते जाना है और अच्छी तरह से इसको लर्न करना है आप लोगों ने। चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। यु'तिल हिकमता, यु'ति पे झटका है, हमज़ा साकिन है। यु'तिल हिकमता मन यशा व मन यु'तल हिकमता फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुनफ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ कि कोई भी बच्चे अपने घर में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि कुरान को भी बाकी सब्जेक्ट की तरह अच्छी तरह लर्न कर रहे होंगे। अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। चलें, अब सूरतुल हुमज़ा है आप लोगों की। सूरतुल हुमज़ा आप लोगों की इस्लामियत की किताब के अंदर पेज नंबर 21 पे मौजूद है, या कुरान पाक में अम्मा पारे के अंदर आप लोगों की सूरतुल हुमज़ा मौजूद है। वहीं से आपने लर्न करना है अच्छी तरह से। देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हुमज़ा मक्किय्या। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दा। मूक़दा पे झटका नहीं देंगे क्योंकि इधर हमज़ा साकिन नहीं है। नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़दा। इधर झटका आएगा। मुक़दा
फ़ी अमदिम मुमद्ददा। वन टाइम अगेन देखें। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराक मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा फ़ी अमदिम मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।